हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम ऑल रिपोर्ट का लाइव मॉक टेस्ट का वीकली जो एनालिसिस होता है वो करेंगे। 20 से लेके 21 अप्रैल 2024 ये 7 PM तक अवेलेबल होगा आपको। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको अटेम्प्ट करने के लिए। प्रीवियस जो सारे मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, उसकी प्लेलिस्ट का आई बटन ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता है पेड मॉक सीरीज़ है ऑल बोर्ड की, उसके भी मैं सोल्यूशंस करवाती हूँ। एंड साथ ही साथ अभी कल ही मैंने टेक्स्ट बुक का भी पेड मॉक नंबर 4 अपलोड किया है, उसके सोल्यूशंस, तो वो भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी, ठीक है। स्टॉप। वीडियो शुरू करने से पहले, टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। पहली चीज़, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी, यार आप एस्पिरेंट्स हो या क्या हो मुझे नहीं पता, आप बहुत बड़ी अच्छे से नहीं करते हो, बहुत ही नेगेटिविटी आपने फैला रखी है कमेंट्स में। कुछ जो हैं कुछ एस्पिरेंट्स, अगर वो एस्पिरेंट्स हैं तो आई डोंट नो, लेकिन यार आप कमेंट्स में जाके दूसरों के गाली दे रहे हो बिना वजह, और दूसरों के कमेंट्स मतलब खुद तो कर ही रहे हो और दूसरों को जा के उनको नेगेटिविटी फैला रहे हो। इससे आपको क्या मिलने वाला है? इतना अगर टाइम है आपके पास तो डेफिनेटली आप एक सीरियस एस्पिरेंट तो नहीं लग रहे हो गवर्नमेंट जॉब से। एक कहावत कहते हैं, कहावत कह लो या फिर एक चीज़ लोग कहते हैं कि अगर यू हैव टू डेवलप द माइंडसेट फॉर द जॉब यू वांट एंड यू विल गेट इट। बट यार ये कैसा माइंडसेट है? इस माइंड के सेट के साथ तो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब सीरियस एस्पिरेंट हो ही नहीं, आप चाहते ही नहीं हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब निकले। मेरी एक ये बहुत ही हम्बल सी रिक्वेस्ट है सभी एस्पिरेंट से कि आप पूरी वीडियो देखा करो, वीडियो का इंट्रो देखा करो, स्टार्टिंग मत मिस किया करो बिल्कुल भी, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ही मतलब दे आर आउट ऑफ द लाइन। और मैं हमेशा अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखते होगे जहाँ पे मैं लिखती हूँ बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यहाँ पे मैं हमेशा लिखती हूँ फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द चैनल। एक बार कभी गाइडलाइंस खोल के देखी है आपने? गाइडलाइंस देखना कभी कि क्या लिखा हुआ है उसमें। मतलब आप हम्बल नहीं हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे अगर आप ऑफिस में जाओगे, आपके कोवर्कर्स तो बहुत खुश होने वाले हैं कि हाँ हमें तो ऐसा ही एक साथी चाहिए था जिसके साथ वो गाली देता रहे हर चीज़ के लिए, है ना। चलो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, जॉब की बात रही तो पैसा तो यार हर कोई कमा लेता है, ठीक है, क्योंकि जब मजबूरी बन जाती है ना तो सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी रही ना तो आई एम सॉरी टू से कि आप पैसा कमा लोगे लेकिन शायद से इज्जत ना कमा पाओ, ठीक है। तो आपके पास अभी टाइम है, अभी आप यंग हो, अपना ये जो तरीका है, लहजा है बात करने का, आप देखो जब अनोनिमस हो, आप नीचे कमेंट्स में ऐसे बात कर रहे हो लोगों से, तो आप यार रियलिटी में चाहे कुछ भी हो, लेकिन मतलब रियलिटी मतलब घर के सामने कुछ भी हो, दोस्तों के सामने कुछ भी हो, लेकिन रियलिटी तो आपकी कमेंट्स में दिख रही है मुझे कि आप कैसे बात करते हो, ठीक है। आप चाहे कितनी इज्जत दे रहे हो औरों को, जब इज्जत देनी होती है तो हर जगह देनी होती है, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरी लर्नर्स से जो हैं इस चैनल से, ये जो सब्सक्राइबर्स है जो जुड़े हुए हैं इससे, उनसे बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार इन चीज़ों को आप इग्नोर किया करो, ठीक है, इन कमेंट्स को, और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। वो तो शायद से पूरे दिन खाली बैठे हैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए, लेकिन आप तो समझदार हो और अपना प्रेशियस टाइम जो है इन चीज़ों पे ना खो और एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहो, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। एंड थैंक यू सो मच। एक और चीज़ है कि एक 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है एग्ज़ाम जर्नल को। आई थिंक 18 अप्रैल को मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी और 16 अप्रैल को मैंने चैनल बनाया था 2023 में, एंड 18 को फर्स्ट यही मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट के ही सोल्यूशन अपलोड किए थे। एंड आज आई थिंक 20 अप्रैल हो गई है, सो 1 साल पूरा हो गया और इसी लाइव मॉक टेस्ट के साथ ही कर रहे हैं हम ये वीडियो का शुरू। एंड थैंक यू सो मच, आप सारे सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट है एंड प्यार है, दैट इट रियली कीप्स मी गोइंग, एंड आपको क्वालिटी कंटेंट देने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और इस सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठने का साहस। सो बस थैंक यू ऑल, आप मेहनत करते रहो, ठीक है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार पॉज करके देख लेना क्या लिखा हुआ है कि एक री अटेम्प्ट होता है, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि लाइव टेस्ट है, मेरा लाइव देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको सॉल्यूशंस चाहिए, आप सॉल्यूशंस देखो यहाँ पे। अब कभी भी आपको स्पीड स्लो लगती है, स्पीड बढ़ा के देखो, 1.5 से देखो, 2 की स्पीड से देखो। पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, टेक द टेस्ट फर्स्ट एंड देन वॉच दिस वीडियो,
ठीक है, जिनके लिए आप स्टक हो जाते हो, पूरी वीडियो देखने के लिए नहीं है। और मैं कभी स्कोर दिखाती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। ये स्कोर जो होता है ये मेरा रीअटेम्प्ट का स्कोर होता है, ठीक है, कि आपको जितने सारे कंप्लीट सही सॉल्यूशंस मिलते हैं उसके बाद मैं वो रिजल्ट आता है। तो दैट इज़ नॉट माई एक्चुअल रियल अटेम्प्ट। और जो आप बोलते हो कि यार ये तो रियल अटेम्प्ट नहीं है, इतने तो हम आ ही नहीं सकते, ठीक है, माना कि मैंने जो एनालिसिस करके शायद से मेरे आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में टॉपर्स आर स्कोरिंग दिस मच, ठीक है। मे बी लाइक 10 to 20 people are really there, at least 20 people are there who score 180 प्लस। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। आप ये दिमाग से निकाल दो कि कोई स्कोर नहीं कर सकता, शायद से मैं नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। चलिए अब हम इस टेस्ट को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट टेस्ट इन SSC CGL इंटरफेस। हमारा वही रहेगा सीक्वेंस, पहले क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर आपकी इंग्लिश एंड देन GK। 32 स्मॉल सिमिलर सर्कुलर डिस्क ऑफ perimeter 88 centimeter of same thickness are stacked over one another to form a cylinder। एक सिलेंडर बन रहा है, वॉल्यूम दे रखा है, हमें बताना है थिकनेस ऑफ अ डिस्क। पेरीमीटर दे रखा है यानी 2πr की वैल्यू आपको 88 दे रखी है, 2 × 22/7 × r, 2 से गया तो r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई। वॉल्यूम बराबर रखना है दोनों का, तो 32 स्मॉल डिस्क का, यानी ये 32 स्मॉल सिलेंडर्स हैं, ठीक है। ऐसे एक सिलेंडर, फिर एक और सिलेंडर, ऐसे करके पूरा एक बड़ा सिलेंडर बन गया हमारा, ठीक है। सो ये आएगा 32 × वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, πr², r की वैल्यू 14 × 14, h हमें निकालना ही है। और इसका दे रखा है बराबर दे रखा है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 49280 आ जाएगा। 10 की पावर 4 है तो 3 डेसिमल हट के एंड में 0, ठीक है। अब कर लेते हैं इसे 11 से कर लेते हैं। पहले 11 4 ज़ा 44, 52, 11 4 ज़ा 44, 11 8 ज़ा 88, फिर 7 से हो जाएगा 2, फिर 7 से 2, 7 6 ज़ा 42, 7 4 ज़ा 28, 640 आ गया। 32 1 ज़ा 30, ये 20 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 5, सो h की वैल्यू आ गई 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। कॉस्ट प्राइस दे रखा है आर्टिकल का, वो दे रखा है ₹X, एंड SP दे रखा है उसका 147 का, लेकिन उसमें उसे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, ही इज़ लूजिंग 2/9 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 2/9 ऑफ CP, यानी आपका ये CP आ गया एंड ये आपका लॉस अमाउंट आ गया। सो आपका SP की वैल्यू कितनी आ गई, 7 यूनिट के बराबर। तो 7 की वैल्यू आपको 147 दे रखी है, आपको CP निकालना है यानी 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगी 147 डिवाइड बाई 7 इंटू 9 करेंगे, 7 7 2 1, दैट इज ₹189 विल बी योर आंसर C। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीजमे ऑयल from A and C together to that of B and E together, A and C and B and D, A और C, ठीक है। A और C आपका है डार्क ब्लू और ऑरेंज में, डार्क ब्लू और ऑरेंज में, ऑरेंज 27 एंड डार्क ब्लू आपका हो गया 25, 25 और 27 49। इस टू में आपको देना है B और E का टुगेदर, B सॉरी ऑरेंज नहीं, A और C, A और C है आपका डार्क ब्लू एंड ग्रे, डार्क ब्लू एंड ग्रे, दैट इज 40। इस टू में B एंड E, ऑरेंज एंड लाइट ब्लू, ऑरेंज एंड लाइट ब्लू, दैट इज 46। 20 23 10 और एक सेकेंड, B एंड E टुगेदर, B 48 46 क्यों लिख दिया, 4 से जाएगा, ये आ गया 10 is to 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, फिर से 2 से 5 is to 6, B will be your answer। नेक्स्ट, एक बस कवर कर रही है 3000 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है, 1/3 कर रही है वो स्पीड इतने से, 1/4 कर रही है रिमेनिंग का इतने से स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस स्पीड से कर रही है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कितना होती है आपकी, ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे रखा है, टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस है 3000, टोटल टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहाँ पे आएगा हर एक इंडिविजुअल का टाइम निकालेंगे, 1/3 यानी 1000 पहले कर रहा है वो कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से, फिर उसके बाद
1000 के बाद 2000 बचा, 2000 का क्या 1/4, 2000 का 1/4 यानी 500 कर रहे हैं वो कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से, और रिमेनिंग 1500 3000 में से 1500 गए तो 1500 बचा, वो कितने पे कर रहा है 40 की स्पीड से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 4 25, ये आ गया आपका सिंपली 10, 0 0 2 2 75, 45 25 प्लस 75 करेंगे तो 100 100 बटा 2 50 50 प्लस 10 60, तो ये आया 3000 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी, ठीक है। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin 60 प्लस a प्लस sin 60 माइनस a इंटू कॉस a। तो sin b प्लस c की वैल्यू क्या होती है, ये होती है sin b, फॉर्मूला पता होगा, sin b cos c प्लस cos b sin c, एंड sin b माइनस c क्या होता है, ये आपका यहाँ पे बस माइनस आ जाता है। अब इन दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो हमारे पास सिंपली क्या बचता है, ट्वाइस ऑफ sin b cos c। अब इसकी वैल्यू बस इसी इक्वेशन में पुट करनी है, तो ये आपको देगा ट्वाइस ऑफ sin 60 डिग्री एंड cos a डिवाइडेड बाय cos a आ गया, ठीक है। cos a कैंसिल, sin 60 होता है आपका √3/2, 2 कैंसिल, √3 विल बी योर आंसर ए। A कैन फिनिश द वर्क इन 10 days, A 10 दिन में करता है, B कैन फिनिश हाफ ऑफ द वर्क इन 15 days यानी पूरा वर्क 30 दिन में, एंड C जो है वो फिनिश करता है 1/3 ऑफ वर्क इन 10 days यानी पूरा काम 30 दिन में हो रहा है। कितने दिन में होगा जब तीनों ने एक साथ काम करते हैं, ओके 30 आ गया, 3 1 1 4 3 5 डिवाइड बाई 5, तो 6 days विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, if ax plus b by x equals to 1 and 5x divided by 4x square plus 3x plus 9 equals to 1/3, then the correct relation between a and b बताना है। तो सेकेंड जो इक्वेशन है, डिवाइड बाय x करेंगे बोथ ऊपर और नीचे, तो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 प्लस 9 बाई एक्स इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। ये ऊपर चला गया, सो 15 की वैल्यू आ गई आपकी 4x प्लस 9 बाई एक्स प्लस 3। यहाँ से हमें देयरफॉर 12 की वैल्यू आ गई 4x प्लस 9 बाई एक्स। अब इसे कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन 1 से, ठीक है। सो यहाँ से हमें इसे इक्वल टू 1 करना है, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, ठीक है, बोथ साइड्स पे। ये देगा 1, फिर ये क्या आता है 1/3x प्लस 3/4x इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से 1/3 मिली और b की वैल्यू यहाँ से 3/4 मिली। अब बस इसको पुट करना है, यहाँ से तो पूरा 3 और 4 जो कैंसिल हो रहा है, पहले वो वाले देखना है, c और d में से होगा, लेकिन ये माइनस में इतना बड़ा वैल्यू नहीं आएगी, d वाले ही होगा सही। वैसे देख लेते हैं, आपको करके दिखा दी, 1/3 प्लस 4 इंटू 3/4, 3 प्लस 3 आ रहा है 6, यही आ रहा है RHS, सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25 प्लस 15/3 करेंगे तो 5 माइनस 20 इंटू 4/16 प्लस 12 3 36, 4 4 4 5, 30 माइनस 5 प्लस 36 आया, 25 इसमें ऐड करना है तो 51 विल बी योर आंसर। एक सेकेंड, हाँ ऐड करना है ना, तो 61 विल बी योर आंसर सी। एक सम है जो कि इक्वल है 10,000 के, वो 2 साल के लिए 2 डिफरेंट रेट्स पर एनम पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही है सिर्फ। इंटरेस्ट जो है लेटर पे वो 2000 ज़्यादा था फॉर्मर पे। हमें बताना है सम ऑफ द रेट्स एट विच प्रिंसिपल्स आर लेंट। तो ये बताया हुआ है हमें कि सम ऑफ द रेट्स जिस पे प्रिंसिपल लेंट हुआ है वो है 16% पर एनम। हमें बताना है टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन द 2 सम्स। देखो, अगर एक 8% पे हुआ है, दूसरा लेट करते हैं एक 10% पे हुआ और एक 6% पे हुआ है, तो ओवरऑल कितना है 10,000 का सम है, ठीक है। 10,000 का 10% पे 2 साल से प्लस 10,000 का, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ये, ठीक है, समझाने के लिए, का 6% से अगर होगा तो ये कितना आपको देगा, 10,000 प्लस 2 आप कॉमन ले लोगे यानी 20,000, और इंटरेस्ट जो है 16% का ओवरऑल निकल के आएगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो इंस्टेड ऑफ इस सब के जगह जाने पे आप सिंपली लिखो
10,000 इंटू 2 इंटू 16%, इतना ही रेट आना है ओवरऑल, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 16 2 32, 3200 विल बी योर आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताइएगा कमेंट डाउन करके ये मेरा तरीका सही है कि नहीं। एक और चीज़ बता दूं कि एरर प्रोन हो सकता है, ठीक है। पॉज करके अगर देखा होगा तो सम एरर्स में ऑकर, लेकिन आप कमेंट डाउन करके मुझे बताना कि कहाँ पे एरर हुआ था, कहाँ पे नहीं। MDH वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। सो वर्किंग 3 hours a day, 22 men can complete the work in 20 days. सो वर्किंग 5.5 hours a day, 8 men कितने दिन में काम करेंगे ये बताना है। 2 5 5 4 20, 2 4 8, so therefore days कितने आ गए 30। C will be your answer। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है रेगुलर पॉलीगन का 18 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ये कितना होता है हमेशा, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे कितने आ गए, 360 डिग्री डिवाइड बाई 18 करें, 18 2 36, 20 साइड्स विल बी योर आंसर डी। नेक्स्ट, लिक्विड एक्स जो है वो कंटेन करता है 20% केमिकल एक्स, जिसमें 70% वाटर है। Very nice. Assuming there is no water in the remaining portion of liquid X, then how many liters of liquid X are needed to obtain 1400 liters of water? Liquid X दे रखा है जिसमें 20% X दे रखा है, ठीक है, केमिकल X। अब इसमें भी आपको 7/10 जो है वो वाटर है, यानी आपका क्या हुआ, 80% तो कुछ और है, ठीक है, समथिंग है, और उसमें भी जो 20% में भी का 7/10 जो है वो आपका वाटर डिनोट करता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितना लीटर ऑफ एक्स चाहिए होगा 1400 लीटर वाटर के लिए, तो 1400 लीटर वाटर के लिए हमें कितना एक्स चाहिए होगा ये हमें बताना है, यानी 1/5 ऑफ 7/10। इस पे आपका कितना वाटर आएगा ये हम मतलब कितना हमें लिक्विड एक्स चाहिए ये हमें बताना है, ठीक है। सो ये आपको होगा 1400 इंटू 10/7 इंटू में 5, ठीक है। दिस विल गिव अस 7 1 7 2 14, 2 5 10, 1 2 3, तो 10,000 लीटर ऑफ वाटर्स और ऑफ लिक्विड एक्स विल बी रिक्वायर्ड। सी विल बी योर आंसर। आप बताइए सही किया कि नहीं। PQR ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल PQR दे रखा है, ओके। इसमें आपको PS एंड QS बाइसेक्ट करते हैं एंगल P और Q को, ठीक है, बाइसेक्ट यानी बराबर कर जाए। PSQ की वैल्यू, PSQ इसकी वैल्यू 138 दे रखी है, हमें बताना है मेजर ऑफ PRQ। सो ये होगा एंगल R इक्वल्स टू होगा 138 माइनस 90 का ट्वाइस, ठीक है। सो ये आपको देगा 48 इंटू 2, 96 विल बी योर आंसर बी। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 4500 और 6400 लगाए। एक साल के बाद प्रॉफिट रिसीव इतना था 10,028 रुपये। हमें बताना है शेयर ऑफ बी। इसको पहले 5 9 और नहीं जा रहा, 45:64 के रेशियो में बी का रेशियो शेयर निकालना है, या 9 109 इंटू 10028, ठीक है। अगर 10028 को हम डिवाइड करते हैं 109 से तो ये हमें कितना देगा, 9 और 2 92, ठीक है। 2 4 8, एंड में 8 आना चाहिए, एक में ही दिख रहा है, 5888 रुपीज़ विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 3 years hence the ages of A and B will be in the ratio of 4:5 and 3 years hence यानी 3 साल बाद की बात हो रही है यहाँ पे। Meanwhile 13 years ago की बात हो रही है, तो कितना रेशियो था इनका, 2:3, यानी टोटल अगर हम देखें इसमें 16 साल के गैप में की बात हुई है, ठीक है। एंड 16 ईयर्स के गैप में कितना दिख रहा है आपको, 2 से जो है दोनों का रेशियो बढ़ा है, देखिए इसमें डिफरेंस भी 1 है, इसमें भी 1 है, और ये 2 से बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट आप अज्यूम कर सकते हो 2 की वैल्यू 16 है, यानी 1 की वैल्यू 8 आ गई। सो हमें प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालनी है, तो ए की +3 के बाद कितनी होगी, 8 4 32, लेकिन इसमें से -3 करना है प्रेजेंट के लिए, तो 29 ईयर्स विल बी योर आंसर बी।
एक एग्जाम है जिसमें मार्क्स दे रखे हैं बॉयज़ के 94 और गर्ल्स के दे रखे हैं 70। ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए। एवरेज मार्क्स जो है सारे स्टूडेंट्स के वो है 80 और नंबर ऑफ गोल्स दे रखे हैं आपको एग्जाम में, वो दे रखे हैं 35। एलिगेशन से हो रहा है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ इन द एग्जाम। ओके, 14 की वैल्यू आपको 35 दे रखी है, तो 10 की वैल्यू निकालनी है। 14 की 35, सो 10 की कितनी आएगी, ये आएगी 35 डिवाइड बाई 14 इंटू 10। 7 5 7 2 5, 25 बॉयज़ विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, शाश्वत ने एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी है होंडा शोरूम फेस्टिव सीजन सेल पे। तो सेलिंग प्राइस जो था बाइक का वो 2,40,000 था, ठीक है, लेकिन इसमें उसे 20% का डिस्काउंट मिला है। फिर उसके बाद उसे, क्योंकि फेस्टिव सीज़न था तो उस पर तो जो डिस्काउंट के बाद जो है उसके बाद उसको 15% का और रिडक्शन मिला है। फिर उसके बाद उसने 10% टैक्स दिया है, कॉस्ट प्राइस जो उसे पड़ा है उस पर सारे डिस्काउंट के बाद। और 1 महीने बाद उसने अपने दोस्त सुशांत को बाइक बेची। उसने कहा 1,90,000 में बेचूंगा, लेकिन सुशांत ने क्या किया, क्योंकि वो दोस्त है तो उसने 1,504 रुपये कम करके बाइक दे दी। हमें बताना है शाश्वत का लॉस या प्रॉफिट परसेंट ट्रांजैक्शन। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंट में बताना है। एसपी ये है, तो आपका डिस्काउंट सक्सेसिव कितना आएगा, सक्सेसिव है क्योंकि एक के बाद एक लगा है आपका। पहले 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 35 माइनस 3, दैट इज़ 32% का डिस्काउंट मिला है। तो देयरफॉर सीपी कितना आ गया उसके लिए, ये आ गया 68% ऑफ 2,40,000, ठीक है। अब 68% अगर हम निकालेंगे 2,40,000 का, तो ये हमें देता है कितना रुपीस, ये देगा वो रुपीस 163,200, ठीक है। अब इसमें 10% का और जो है हमें टैक्स लगा है, ठीक है। अब वो से ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया 163,200, ये आएगा 2,05,9,7,179520 जो है, ये क्या आ गया, ये इसका एसपी आ गया, ये आया 179,520। अब 179,520 आपका आ गया टोटल सीपी फॉर शाश्वत। अब वो कह रहा है कि उसे 1,90,000 पे बेचने की बात कर रहा है, लेकिन उसको 1,504 कम मनी देता है। अगर इसमें से हम 1,90,000 निकाल दें तो ये हमें कितना देगा, ये देगा आपको 1,04,80, ठीक है, रुपीज़। लेकिन इसमें से भी आपको 1,504 कम करके देना है, सो ये कितना देगा आपको 8,976 रुपीज़ आ गया। तो इतने का उसे प्रॉफिट हुआ होगा शाश्वत को, कितने पे, 19,520 पे। तो देयरफॉर परसेंट प्रॉफिट कितना आ गया, ये आ गया 8,976 डिवाइडेड बाय 179,520 इंटू में 100। ये ना थोड़ा कैलकुलेटिव वाली चीज़ है, सो आप उसे पूरे कैलकुलेशन करोगे ना तो ये पूरा जा रहा है और 5% आ रहा है ओवरऑल। आप मुझे बताइए सही किया है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक ट्राइंगल है PQR जिसमें आपको एक्सटर्नल बाइसेक्टर Q का, अच्छा, एक आपको ट्राइंगल दे रखा है PQR जिसमें एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है Q का, ये आ गया, और जो PQR जिसमें इंटरनल बाइसेक्टर Q का और एक्सटर्नल बाइसेक्टर R का, वो कहाँ मिलते हैं, दे मीट एट पॉइंट S, ओके। ये P है। अगर P की वैल्यू 78 डिग्री है तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमेशा 78/2 होता है। अगर ये A है तो ये A/2 होता है। तो ये देगा आपको 2 3 6, 2 9 18, 39 डिग्री विल बी योर आंसर, C। नेक्स्ट, लेंथ दे रखी है टैंजेंट की फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ओके। एक सर्कल है, बहुत ही बेकार सर्कल है,
एक आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है, जिसका सेंटर ये है। लेंथ ऑफ अ tangent फ्रॉम पॉइंट ए, लेंथ ऑफ अ tangent फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सपोज करो ये सर्कल को पॉइंट सी पे छू रहा है और ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये tangent है तो ये यहाँ पे रेडियस आ गया r, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 आ गया रेडियस ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। नीचे वाली जो वैल्यू है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ये होगा 7a माइनस 4b इंटू में आपका आएगा 49a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 28ab, और ऊपर भी यही लिखा हुआ है, इसको हम x मानते हैं तो ये भी ऊपर x लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। सो ये दोनों कट हो जाएंगे, सो नीचे आपका सिंपली आएगा 7a माइनस 4b, b विल बी योर आंसर। 2x स्क्वायर साइन 30 माइनस 4x tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 cos 60 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2x स्क्वायर साइन 30 होता है आपका 1/2 माइनस 4x tan 45 1 ही होता है प्लस 8 cos 60 होता है आपका 1/2। यहाँ से आपकी वैल्यू आई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x माइनस 2 वाली, ठीक है। सो x की वैल्यू 2 आएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सो 8 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 990 लिखा हुआ है। अगर हम आगे का नंबर छोड़ दें, इसको अगर हम 4 से करेंगे क्योंकि साइक्लिसिटी 4 होती है 8 की, सो 4 2 ज़ा 8 19, 4 4 ज़ा 16 30, 4 7 ज़ा 28, 2 रिमेनिंग आया तो 8 होता तो 8 1 ज़ा 8 8 ज़ा 64, 4 विल बी योर यूनिट डिजिट, b विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, on which day is the total number of phone manufactured is minimum। so day 2 में है minimum manufactured। देखो इसमें तो पहले ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कौन सा नहीं कैलकुलेट करना, डे 5 का नहीं करना। so day 1 का कितना आ रहा था मेरा, एक सेकेंड, ये आता है आपका 920 प्लस अगर आप 1080 करो तो ये देता है 2000 प्लस 2450, 2000 प्लस 700, ये आ गया 2700, ये आ गया डे 1 का, ठीक है। डे 2 का देखें तो ये आता है आपका 750 प्लस आप कर रहे हो 60, 1760, दिस विल गिव अस 1152510। डे 2 आ रहा है 2510। एंड क्लियरली यार डे 3, अब अगर थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे तो डे 3 और डे 4 का वे मोर है एज कम्पेयर टू योर डे 2, सो डे 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60 होता है, tan 60 आपका होता है रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस साइन 91 √3 प्लस 1 अंडर रूट में माइनस 2 tan 45 1 होता है, ये आ गया 2 माइनस 2 0 विल बी योर आंसर। एक ट्रेन क्रॉस करिए एक मैन को और एक प्लेटफॉर्म को 8 सेकेंड और 18 सेकेंड में रिस्पेक्टिवली। अगर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमें 50 मीटर दे रखी है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ये दे रखी है 50 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, x लेते हैं हम लेंथ ट्रेन की, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की एरी x प्लस 50, हमें बताना है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज। सो अगर डिस्टेंस x कवर करना है स्पीड s से, तो उसे मैन को क्रॉस करने के लिए तो 0 लेंथ होती है, मैन की कंसिडर होती है, तो उसे 8 सेकेंड लग रहे हैं। दूसरी कंडीशन दे रखी है x प्लस 50 अगर उसे कवर करना है x प्लस 50 स्पीड s सेम से, तो उसे 18 सेकेंड लग रहे हैं। हमें बताना है प्लेटफॉर्म यानी x प्लस 50 की वैल्यू। s की वैल्यू यहाँ से आ गई x/8, ठीक है, तो x/8 यहाँ पे रख देते हैं, 2x प्लस 50 डिवाइड बाई x इंटू 8 इक्वल्स टू 18। सो देयरफॉर 2 8 16, x प्लस 8 5 40, 400 इक्वल्स टू 18x। 2x की वैल्यू आ गई 400, सो x की वैल्यू आ गई 200। सो लेंथ कितनी आ गई प्लेटफॉर्म की, आ गई 250 मीटर एज योर आंसर ए। अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। विच ऑफ द फॉलोइंग numbers will replace the question mark in the given series। okay, 99 98 minus 1 106 पे हो रहा है आपका प्लस 2 8, फिर आपका हो रहा है माइनस
ये हो रहा है 21 और 6 27, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। सो 4 का क्यूब क्या होता है 64, यहाँ पे ऐड होगा। दिस विल गिव यू 143 एज योर आंसर डी। 950, 971, 21, फिर 971 में 130 ये हो गया 39, सॉरी 29, 29 और 13 हो गया आपका 42। देन आपका आ रहा है ये 63, ठीक है, एंड सो ऑन। ये है 21, 42, 63, फिर इसमें 42 ऐड करेंगे तो ये देगा 5, 105 ऐड करने हैं आपको 1160 में, ये देगा 651265। डी विल बी योर आंसर। एस का वी है, एस का वी है यानी दो लेटर्स का गैप है। आई का एम है, आई का एम में 3 लेटर का गैप है। ए का बी नेक्स्ट है, जी एच वी डब्ल्यू आएगा पहले तो, ठीक है। फिर है आपका यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू में 1 लेटर का गैप है। के एम में भी 1 लेटर का गैप है। सो डी ई एफ, डब्ल्यू एफ आएगा। ये हो गया, ए और बी में से एक आएगा, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, एस और वी में 2 का गैप है। आई और एम में आपका 3 लेटर का गैप है। सो डी और इसमें कितने का गैप होना चाहिए? या तो डी के बाद एफ आ सकता है या फिर जी आ सकता है। सॉरी, ओ की बात हो रही है यहाँ पे, ओ पे यहाँ पे आ सकता है आपका, या तो क्यू आ सकता है, ओ के बाद या तो आर आएगा या फिर एस आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। लेकिन क्योंकि पहले वाले में 2 का गैप है और दूसरे वाले में 3 का गैप है, तो या तो 2 से बढ़ेगा। तो मैं आर वाला सिलेक्ट करूँ, आप मुझे बताइएगा, कमेंट डाउन करिए। ये वाला तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। इसमें बताना क्या हो रहा है, ओके। 39, 29 इंटू 2 करेंगे तो ये देगा 58, 20 इंटू 5 करेंगे तो ये देगा 13, इंटू 4 करेंगे तो नहीं 13 प्लस 4 दैट इज 17, फिर 153 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो 9 विल बी योर आंसर डी। इसमें बताना है नेक्स्ट क्या आएगा, बीच में एफ आएगा, सर्कल इधर चला जाएगा, फर्स्ट वन विल बी योर आंसर बी। ब्रेक डाउन करना है इसको, कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 से बढ़ रहा है, ये भी 20 से बढ़ रहा है, ये भी 20 से बढ़ रहा है, ये भी 20 से बढ़ रहा है, एंड इधर 46 का डबल, 22 का 34 का डबल, 28 का डबल, लेकिन 22 का डबल नहीं है ये। सो बी विल बी योर आंसर। सम पेपर्स आर पेन्स, कुछ पेपर जो है वो पेन है। ऑल पेपर्स आर कॉपी, सारे पेपर्स जो है वो कॉपी है आपके। एंड नो कॉपी इज ईजियर, कोई कॉपी ईजियर नहीं है। नो ईजियर इज पेपर, नो ईजियर इज पेपर, ट्रू। Some pens are copy, some pens are copy, true. So both 1 and 2 follow. In a row, n employees are there. Nishu's position was, निशु की पोजीशन क्या है, वो 39th है फ्रॉम द फ्रंट एंड 13 फ्रॉम द बैक। यहाँ से 39th आ गई और यहाँ से उसकी पोजीशन 13 आ गई, ठीक है। अगर श्वेता जो है वो मिडल ऑफ द रो में है तो पोजीशन ऑफ दी श्वेता क्या है, पहले देखते हैं नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। 39 प्लस 12 करेंगे, दिस विल गिव अस 1, 51 लोग हैं। 51 में से डिवाइड बाई 2 करेंगे 25, यानी 26th पोजीशन मिडल वे हो गई श्वेता की। अब हमें बताना है क्वेश्चन मार्क कौन सा रिप्लेस कर रहा है इसमें। 3 सेंटर में है सबके, ठीक है। नहीं, 3 इधर है, फिर इधर आया, फिर सेंटर में गया, फिर इधर गया, फिर सेंटर में जाएगा। 3 तो फिर से सेंटर में आ जाएगा। तो ये आपका होगा 4th और 2nd में से एक। इसमें डिफरेंट क्या है, एट द रेट को देख लेते हैं। एट द रेट पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ जाएगा कॉर्नर पे टॉप लेफ्ट में। सो 2nd में नहीं हो रहा ये,
फोर्थ वन विल बी योर राइट आंसर। फिगर दे रखी है, इनमें से बताना है किसमें एम्बेडेड है ये। लेट्स सी। थर्ड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ में ही है। ए विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा जो है थर्ड नंबर को रिलेट करेगा सेम वे में। 25 और 14, 30 और ये 25 डिवाइड बाई 5, 5, 15 डिवाइड बाई 5, 3 एंड 30 डिवाइड बाई 5। ये मैं अपना लॉजिक दिखा रही हूँ, मैंने जो लगाया मुझसे नहीं एग्जैक्ट लगा कि क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे 11 किया, यहाँ पे 7 किया। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे +10 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 16 आना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर। आप मुझे बताइएगा कमेंट डाउन करके कि ये क्वेश्चन मैंने 11 सही किया है। अगर बाई चांस आंसर सही आ जाता है कभी कभी, लेकिन लॉजिक गलत होता है, तो लॉजिक बता देना वरना क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 916, 229, 5, 826, 118, 8। 916 और 229 को ऐड करेंगे तो ये देगा आपको 5, 4, 1, 1। अगर इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये देगा 5 2 10, 14, 5 2 10, 5 9 45। सेम मिडिल वाली वैल्यू। सिमिलरली इसके साथ भी हो रहा है और यही सेम पैटर्न आपका डी में फॉलो होगा। 981 + 109 करोगे तो ये देगा 0, 910 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 109 आ रहा है डी। नेक्स्ट, 3 of the 4 groups are alike in some manners, तो ऑड वन बताना है। जर्सी, जाफराबादी, महसाना ये टाइप्स ऑफ बुफेलोज होती हैं। मैंड्रिल, गोरिल्ला एंड कैपुचिन दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ चिपमंक्स या मतलब मंकी फैमिली कह लो। बुलडॉग, लैब्राडोर और बीगल ये सारे डॉग्स की स्पीशीज हैं। लेकिन ट्यूना, डॉल्फिन और वेल, आपको ये फिश है नहीं। डॉल्फिन और वेल आर एनिमल एंड ट्यूना इज अ फिश, सो दैट्स व्हाई दिस वन शुड बी द ऑड वन आउट। आप बताइए सही है कि नहीं। AWZD तो रिवर्स नंबर है लगे हुए, ठीक है। ए की उल्टे रिवर्स करते हैं तो Z आता है एंड W को अगर हम रिवर्स में लेते हैं तो D आता है। सिमिलरली UK में F एंड G में आपको T मिलता है। D की अगर आप ऑपोजिट देखोगे तो X आना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। C में रिवर्स में देखोगे तो X आएगा, ठीक है। एंड P के रिवर्स में देखें तो वो क्या देगा आपको, K देगा। यही आपका सही हो गया बी। नेक्स्ट, लेटर क्लस्टर्स दे रखे हैं IKMO। अच्छा, सब में S कॉमन है तो ये वाला तो कोई सेंस नहीं बनाना। बीच वाला देखते हैं, B और D। D के बाद G, B और D एक लेटर, D के बाद G यानी 2 लेटर, G के बाद K में 3 लेटर आ गए एंड K के बाद P में आपके 4 लेटर आ गए। तो 5 लेटर का गैप देखना है P के बाद। P के बाद 5 लेटर का गैप हो गया V, सो V शुड बी देयर, BS एक में ही दिख रहा है, B विल बी योर आंसर। इसमें बताना है डिक्शनरी के लॉर्ड। LA आएगा पहले, LA के बाद आपका आएगा N, सो पहला तो 5th हो गया, एक में ही है, D विल बी योर आंसर। इसमें से बताना है कौन सा इंटरचेंज करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, डिवाइड एंड प्लस, डिवाइड एंड माइनस, ओके। डेफिनेटली डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं किससे कर रहे हैं। पहले ए वाला देख लेते हैं। 216 + 27 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18 माइनस 90। 3 18 3 ज़ा 54, 54 गए तो ये आया आपका 36। इसमें से आपको 36 माइनस करने हैं, ये देगा 0, 8 180। अच्छा यही है, ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट,
फूड डिनर राइस किससे रिलेटेड है? फूड राइस जो है वो डिनर में भी खा सकते हैं और फूड तो है ही वो। तो एक तो पूरा सर्कल कवर करेगा और ये तीनों इंटरसेक्ट भी करते हुए होने चाहिए कि डिनर में आप फूड करते हो। एक ही दिख रहा है जो तीनों को इंटरसेक्ट करते हुए, ए शुड बी योर आंसर है। ए फूड डिनर राइस, डिनर में आप फूड करते हो। ए बी, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि फूड के अंडर पूरा आपका डिनर आता है और राइस भी आता है। बी शुड बी योर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टेन कोड लैंग्वेज में पेंसिल को ये लिखा हुआ है, इरेजर को ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें बताना है मास्टर को कैसे लिख सकते हैं। P का V या P का M -2, L का V, L का M, R का S, ठीक है, तो ये भी S से शुरू होगा। I का K यानी एक लेटर का गैप है, एंड इसमें E से एक लेटर गैप देंगे तो G आना चाहिए, SG, ठीक है। एंड सिमिलरली E से एक लेटर का गैप G, SG होना चाहिए, एक में ही बन रहा है। B शुड बी योर आंसर। How is Q related to R in the given expression Q and S? Q is the mother of S hashtag T, S is the son of T, यानी हस्बैंड वाइफ हो गए। T@V यानी T is the brother of V star R यानी V is the husband of R। हमें बताना है Q कैसे रिलेटेड है R से, तो ये सिस्टर इन लॉ हो गई। आगे, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? EHK, E के बाद H 2 लेटर का गैप, H के बाद K 2 लेटर का गैप, K के बाद 2 लेटर का गैप, यानी N, लास्ट में N आएगा। सेकेंड वन देख लेते हैं, R और V में 3 लेटर का गैप, V और Z में 3 लेटर का गैप, फिर आएगा D, ये वाला D होगा, D सेकेंड लेटर और N लास्ट लेटर, तो V और D में से एक ऑप्शन होगा। देख लेते हैं अब सेकेंड लास्ट वाला, V और S में -2 एंड S और E में भी -2, P से -2 करेंगे तो M आना चाहिए। सो सेकेंड लास्ट शुड बी MN वाला, D विल बी योर आंसर। तारा जो है वो डॉटर है ऑफ द फादर ऑफ अनीज मदर। फादर ऑफ अनीज मदर, ठीक है। अनी जो है ये थर्ड जनरेशन में आ गई, 3 लेवल हो गए। तारा कैसे रिलेटेड है अनी से? तो तारा आंट हो गई, आई थिंक। आप बताइए सही है कि नहीं। नेक्स्ट, 1 2 3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है वैसे, क्योंकि एक सेकेंड, लेट्स गो बैक 20 सेकेंड। तारा इज रिलेटेड टू अनी, तारा इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ अनीज। एक्चुअली कैन नॉट डिटरमाइन हो सकता है, हमें नहीं पता ये बहन है कि नहीं है। मेरे हिसाब से कैन नॉट डिटरमाइन होगा। आप कमेंट डाउन करना क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। गिवन फिगर दे रखी है 1 2 3 4, हमें बताना है फिगर एक्स में कौन सा हिडन है, एम्बेडेड है। ऐसे पाइप जा रहा है पतला सा, देन यूं हो गया। रोटेशन अलाउड है,
अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है तो मतलब आप रोटेट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट क्लियरली आई थिंक ये वाला ही है, फोर्थ वन should be your answer. Next, choose the figure which would resemble the mirror image of the given figure. इसकी mirror image बतानी है हमें. इस साइड ही होंगे डॉट्स, तीन एक ही दिख रही है. First one should be your answer. All knees are bones. All bones are flexible. All flexible are muscle. Some flexible are knees. Some flexible are knees. True. All knees are muscles. All knees are muscles. No bone is a muscle. ये गलत हो गया. दिख रहा है bones are muscles. All bones are muscles. All bones are muscles. Yes. So 1, 2 and 4 follows. अब हम चलते हैं English comprehension में. Select the most appropriate idiom for the given situation. He is busy every night working on his project. He draws diagrams, conducts experiments, writes up findings until late at night. Despite feeling tired, he knows that staying up late now will help him succeed in the competition. So working hard यानी burning the midnight oil. Next, deduced का हमें substitute बताना है. From the clues given, Sherlock Holmes deduced the culprit's identity. Concluded from evidence. From the clues given, Sherlock Holmes killed or destroyed. ठीक है. Next, let sleeping dogs lie यानी कि avoid interfering, take advantage, ignore an adverse, be more cautious यानी avoid interfering in a situation that is causing no problems. Learning about ticks is important because of the diseases and problems they can cause in people and animals. Ticks are related to spiders and are not insects. They are parasites that live outside their host body and infest a variety of animals. Ticks must feed on blood to survive, and when they feed, they can spread germs that cause disease in people. Ticks are found all around the world, and various strategies या फिर contracts नहीं, various strategies have been tried to control these parasites. Bleating noises from bureaucrats in Brussels who see their expense accounts under threat only tend to frighten children of a very timorous disposition. Timorous की spelling गलत है यहाँ पे, ठीक है. Sentence rearrangement, paragraph rearrangement. Ants, however, ये नहीं आएगा. B से तो नहीं शुरू होगा. A से some animal groups stay together because members remember each other. They limit their groups to the size they can remember. ये नहीं अच्छा. Ants, however, form anonymous societies where they cooperate without needing to know each other. They recognize shared cues for cooperation. B and D. I think A should be the answer here. A के बाद D तो नहीं आएगा. Some animal groups stay together because members they recognize shared cues of cooperation. Ants have a नहीं, हाँ ये ठीक है. Next, strict laws are very important for the prevention of corruption. Corruption weakens trust, hampers economic development, erodes democracy, and further worsens pre-existing conditions like poverty, inequality, environmental crisis, and social division. इसमें बताना है हमें सेंटेंस कैसे बनेगा. B, C, even if not very important for the prevention of corruption, should be given tough punishment and the laws should be efficient and quickly implemented. D तो लास्ट में आएगा. अच्छा ठीक है. A, D. B, C, A, D या फिर ये या फिर A, B, C, D. देखो मेरे तो दो लग रहे हैं. B, C, A, D कि corruption weakens this. It can be prevented even if not
स्टॉप स्ट्रिक्ट लॉज आर वेइंग, बट नहीं, ये नहीं सेंस बना रहा। आई थिंक नहीं, स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी, ए के बाद डी आना चाहिए। I think C should be the answer next. Select the sentence which has no spelling error. Ambivalent. Ambivalent. B is the right. Haughty. Haughty यानी कि very arrogant या ठीक है। He इसका synonym बताना है। He displayed his arrogant demeanor. यही आ गया arrogant ही इसका मतलब होगा। Antonym बताना है। Sarah is usually quiet and audacious. Audacious यानी courage, brave. In social situations, referring to observe rather than participate is usually quite timid कहेंगे, इसका opposite. Antonym बताना है किसका? The traffic was moving at a slow pace due to the ongoing construction on the highway. Agile. Agile यानी quick and इसका opposite हो गया slow. Norwegian Wood is the most interesting book on the shelf. इसका हमें positive degree of comparison बनाना है, तो Norwegian Wood is the most engaging book on the shelf, stands out as the most captivating book on the shelf. All the books on the shelf. A और D में से एक होना चाहिए। I think ये अपने आप में ही पॉजिटिव डिग्री है। आप मुझे बताइए सही है कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है, मैंने ऐसे मार्क कर दिया। The walls sheets adorned with vibrant wallpaper contribute to overall aesthetic of the room, enhancing its ambience and style. So wall जो है, the walls sheets, प्लूरल में बात हो रही है। The walls sheets adorned with vibrant wallpapers contribute to, I think, the walls sheets. वॉल की जो शीट्स हैं adorned with vibrant wallpapers होना चाहिए, with vibrant wallpaper contributes होना चाहिए वरना, है ना। So I think B should be the answer. Although the weather forecast predicted rain, but the sun managed to break. इसमें क्या करना है? No improvement bracketed में, but the sun managed to break through the clouds. Although the weather forecast predicted rain, but the sun, हाँ, no improvement required. Sneha greeted her neighbors very nicely, very nicely. The Federal Aviation Administration provides a psychiatrist to check a pilot's condition. So a psychiatrist is provided by the Federal Aviation Administration to check a pilot's condition. Next, his dash in the play required him to dash a giant prop onto the stage. His role, ROLE, him to roll यानी कि गोल गोल घुमा के लेके आना. The folk dash appreciated by the traveler for their hospitality, and the traveler said that he would visit again. The folk were appreciated. Plural. Folk यानी people. Subject to sudden and unpredictable changes of mood or mind. इसे कहते हैं mercurial. Dumbfounded यानी हक्का बक्का रह जाना, तो उसका synonym हो गया astonished. Preventing success or development, इसको हम वन वर्ड देंगे तो ये होगा dead. अब हम जनरल अवेयरनेस फिर से मैं बता दूं कि ये रिसर्च करके लिए आपके लेके जाते हैं जिससे आपको टाइम बचे. सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इनमें से कौन सा सही नहीं है? थिंकिंग सही है. इट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स. इट कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शंस. इस वाले का भी पता नहीं, आगे देखते हैं. In the periodic table, the atomic radius of an element decreases across the period from left to right. The Bada Osha festival is organized every year in which Indian state? It is in Odisha.
If the speed of a sound in a medium is slower, it means that the density of the medium is more. FIDE वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप 2023 के विनर कौन है? ये है मैग्नस कार्लसन. Dash and dash are considered as the transfer incomes and can't be included in estimating national income. I think it is charities and income from lotteries. Not sure, आप बताइएगा. इनमें से कौन सी रिवर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में फॉर्म होती है? तो इट इज गोदावरी एंड महानदी. एसाइल फंक्शनल ग्रुप का क्या है फॉर्मूला? सो इट इज RCO. 23rd एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में. तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है नेक्स्ट जो है 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में जो होगी खोज करेगा? तो इट इज बांग्लादेश. आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि स्टेट करता है ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 144. इनमें से कौन सा पेयर जो है वो गलत मैच्ड है? सो ये वाला गलत मैच्ड है. 322 BC में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी मौर्यन एम्पायर की. नीति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में जो कि टाइटल थी प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स यूटीज ऑफ इंडिया. इनमें से कौन से कॉमनली नोन ट्रेडिशनल मिलेट्स हैं इंडिया में प्रोड्यूस होते? आई थिंक इट इज़ 10. आप मुझे बताइए सही है कि नहीं. नवंबर 2023 में जोकार्टा जो एक डिजिटल लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है उसने कोलैबोरेट किया सिडबी के साथ वन ऑफ इट्स काइंड MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स को लॉन्च करने में. तो उस इंडेक्स का नाम क्या है? वो है संपूर्ण. इनमें से कौन से फिजिसिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि स्टेट करता है कि पोजीशन और मोमेंटम जो है एक पार्टिकल का वो प्रिसाइसली डिटरमाइन नहीं कर सकते लगातार. सो इट वाज आई थिंक गिवन बाय वर्नर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो अक्टूबर 2023 में इनमें से कौन से उनको दिया गया है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में? सो इट इज अंबाई CS लक्ष्मी नाम से. सतवाना किंगडम जो था डिवाइड हुआ है सब डिविजन्स में RRs एंड राष्ट्रस. तो इनका मतलब क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं. इम्पीचमेंट चार्जेस प्रेसिडेंट के कहाँ इनिशिएट हो सकते हैं? इट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच जो प्रपोज करती है बिल्ड करने के लिए ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. सो इट इज बेसिक नीड्स अप्रोच. कौन सी इंडियन क्लासिकल डांसर हैं जिनकी इंट्रिकेट और फ्लूइड मूवमेंट्स जो थी उड़ीसी डांस में उसने जो है उड़ीसी डांस फॉर्म को फोर फ्रंट में लाए हैं इंडियन क्लासिकल डांस में? सो इट इज केलुचरण मोहपात्र. इनमें से कौन सा ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था? बंदरास, बॉम्बे और कैलकाटा में था. ठीक है. This is an evergreen plant that mainly grows in tropical and subtropical climates. It is a labor intensive and grows faster under light shade. It requires high rainfall but its root cannot tolerate waterlogging. I think this is tea के बारे में बात हो रही है. आप बताइए सही है कि नहीं. आज़ाद हिंद फौज जो कि इंडियन नेशनल आर्मी है ये कौन सी कंट्री में बनी थी? तो इट वॉज इन सिंगापुर. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से थे 1772 में जिन्होंने 2 कोर्ट्स ईच डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किए थे फौजदारी और दीवानी अदालत? तो इट वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स. एम्परर अशोका ने कलिंगा को कॉन्कर किया था कितने साल बाद अपनी कोरोनेशन से? मतलब कोरोनेशन मतलब जब उनको किंग बना दिया उसके कितने टाइम बाद? सो इट वॉज डन आफ्टर 8 years. रेयर अर्थ एलिमेंट बताना है जो कि जिसके मेटालिक सिल्वर लस्टर होता है और उसका एटॉमिक नंबर 66 होता है एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1886. सो इट इज डाइस्प्रोजियम. हो गए सारे क्वेश्चंस. इसका आप देख लीजिएगा, ये वाला मुझे नहीं आता. ठीक है. 26 सबमिट कर देते.
क्वांट में सारे सही हैं, इंग्लिश में तो बहुत ही गलत हो गए, वेरी गुड। एंड जनरल इंटेलिजेंस में एक गलत हो गया है, ठीक है, ओके। सो यही था आपका सेशन, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नहीं करना सब्सक्राइब, इट्स ओके। आप एसएससी कंटेंट इसमें आता रहता है रिलेटेड, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक डलवा दूंगी मैं, ठीक है। अभी हमारा मैथ्स में ही MCQs चल रहे, बेस्ट PYQs, ठीक है। मेंसुरेशन शुरू कर दिया है हमने, एडवांस मैथ्स करेंगे अब, ठीक है। एंड ऑलिव बोर्ड के पेड मॉक्स और टेक्स्ट बुक के पेड मॉक्स तो आ ही रहे हैं, साथ में साथ आपको जीके का जो पार्ट है वो कुछ टाइम से पॉज है। सो अगले हफ्ते से हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटी शुरू करते हैं, ठीक है, और घटना चक्र से पॉलिटी शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय। और कमेंट करना मत भूलिएगा अपना स्कोर, ठीक है, स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेक केयर, बाय।